पूरे अपने कार्यक्रम को थोड़ा विलम्ब करते हुए आपको हमने जल्दी आने का आग्रह किया था। आप जितने लोग भी आए हैं, हालांकि मेरे पास ऐसे आप लोगों को परेशानी उठानी नहीं थी, लेकिन चलिए कम से कम अब आ गए हैं, इसी बहाने हम लोग आप लोग से मिलजुल लेते हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आपकी समस्या के बारे में पारा शिक्षक संघ वाले लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों को शायद आश्वस्त किए हैं कि थोड़ा हमें समय दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपका समस्या का निदान करूंगा जैसा कि हमको जानकारी मिली। मैं जरूर इतना बात कहूंगा कि आपकी मांगे और आप लगातार लंबे समय से पारा शिक्षक संघ संघर्ष कर रहे हैं। जब मैं मंत्री था तब भी आप संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ सुझाव दिया था और ये सुझाव संघ के द्वारा नहीं मानने के कारण ये समाधान नहीं हो पाया। फिर भी मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं आपके लड़ाई के साथ, आपके संघर्ष के साथ बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी जो मांगे हैं उसको सहानुभूतिपूर्वक सरकार को पूरा करने के लिए इसको मैं आग्रह करूँगा और एक दो दिन में मैं भी इसी मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ। मैं आपकी बातों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक उनके पास रखने का काम करूँगा। जो आपकी जो मांगे हैं ये मेरी जानकारी में है, मैं इसे अवगत हूँ और आप मैक्सिमम लोग हमारे कंस्टिट्यूंसी के हैं। चुनाव में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, आप लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया है और आप ही के सहयोग के बदौलत मैं पुनः विधायक बना। इसलिए मैं जरूर इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं भाषण ना देते हुए, क्योंकि जो आपकी जो मांग है, जो बातों को आप रखना चाहते हैं, उन बातों को हमको आप एक ज्ञापन के रूप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे उनको आप दे दीजिएगा। मैं एक एक बिंदु, एक एक पहलू पर पूरे विस्तार पूर्वक उस पर मैं चिंतन मंथन करूँगा और इस पर निश्चित रूप से सरकार को भी दबाव देने का काम करूँगा। कल भी हमारे जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी RPN सिंह जी आए हुए थे, उनके पास भी इन बातों को मैंने रखा और वो भी बहुत सहानुभूति पूर्वक, चूँकि पूर्व में ही सरकार चुनाव के समय ये सारे एजेंडा हमारे एजेंडा में भी था और वर्तमान में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने भी कई एक जगह जा करके अपने भाषण में भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद पारा शिक्षकों का जो समस्या है उसको समाधान कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आज ज़रूरत है कि जो बातें हुई है, केवल पारा शिक्षक कहे नहीं, जो भी और भी इस प्रदेश के कर्मी लोग हैं उनकी समस्या है, तो राज्य सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक इसको विचार करना चाहिए। क्योंकि चुनाव में जो घोषणा था, घोषणा पत्र में जो घोषणा किया गया है, हमें लगता है कि सरकार को इसको अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए जब सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी इसमें थोड़ा उसको समय देने की ज़रूरत है और उसको अंत तक करेंगे। क्योंकि इतना बड़ा फौज है, इतना बड़ा पारा शिक्षक के बदौलत ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय चल रहे हैं, आज नियमित शिक्षक नहीं है, लेकिन सभी काम हमारे पारा शिक्षक ही करते हैं और आप जितना काम करते हैं उसको हम जितना भी सराहना करें वो कम है। तब है कि हम सभी लोग झारखंड के प्रगति के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं, बच्चे लोगों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए
हम सभी लोगों को बेहतर प्रदेश को बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग सरकार को आपकी मदद की आवश्यकता है। आपके जो मांगे हैं ये मांगे भी जायज़ है, आपकी जिम्मेवारी भी है प्रदेश के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करना है ये भी जिम्मेवारी है। तो ये तमाम जिम्मेवारी को समझते हुए हमको बिल्कुल एक से कहा जाए कि इस पर गंभीर रूप से आपको भी सोचना है और सरकार को भी इसमें सोचने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि बहुत ज़्यादा या लंबा चौड़ा भाषण देने से हमें लगता है कि ये इसका तुरंत समाधान नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर एक बार आपको आश्वस्त दिलाना चाहूँगा कि मैं आपके संघर्ष के साथ हूँ और कमोवेश देखा जाए तो प्रदेश के प्रायः विधायक लोग आपके पक्ष में ही हैं। और अगर 15 तारीख से बजट सत्र भी आहूत होने वाली है, हम बजट सत्र में भी हम लोग इसको ध्यान आकर्षण में या तो विशेष बहस करवा करके सत्र के दरमियान में इस चीज़ों को हम लोग समाधान करने के लिए कहेंगे। सरकार को जो अगर नियमावली बनानी है या तो बजट का मामला है तो सरकार को, इसमें सरकार है तो सरकार को समझना है इस पर पारा शिक्षक क्यों इसका भुक्तभोगी होंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि वही इस भी जिम्मेवारी हम लोग की जिम्मेवारी है, हम लोग जो सरकार पक्ष में है उनकी जिम्मेवारी है और यही सरकार इसको करेगी। पूर्व में जो सरकार रही उस सरकार के द्वारा क्या हुआ नहीं हुआ ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये सरकार जो है इस सरकार का बिल्कुल ही जिम्मेवारी बनती है कि ये सरकार इसको गंभीरता से तो ले ही रही है, लेकिन केवल लेने से नहीं या तो आश्वासन देने से नहीं, अब कुछ ना कुछ इस पर करने का जरूरत है। और मैं चाहूँगा संघ के लोगों को भी, आपको भी थोड़ा हठधर्मिता को थोड़ा छोड़ना होगा। कुछ चीज़ें हैं उस समय हमारे समय में कुछ हठधर्मिता के चलते ही ऐसे हुआ, नहीं तो आपका परमानेंट पूरा हो गया था पूरा। हम तो क्या बोले थे, हम यही बोले थे कि तुम लोगों को क्वेश्चन भी बता देंगे, तुम लोगों को हल्का क्वेश्चन देंगे, परीक्षा में तुम लोग बैठो, केवल हमको सर्टिफिकेट जांच करने दो। क्योंकि बाहर के लोग आए हुए हैं, वो लोग उल्टा पुल्टा सर्टिफिकेट बना करके पारा शिक्षक में तुम्हारा यहाँ पर बहाल हो गए हैं, तो हम केवल सर्टिफिकेट जांच करना चाह रहे थे। संघ वाला लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग का सर्टिफिकेट जांच नहीं होना चाहिए। इसी में मामला आपका फंस गया पूरा, नहीं तो पूरा मामला तो आपका बना हुआ था मामला। उस समय बजट भी ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था पूरा। तो इसलिए इस बार भी कुछ बातें अगर होगा तो थोड़ी बहुत आपको भी लचीला दिखाने का जरूरत है, और ज़रूरत होगा तो उस वार्ता में जब होगा तो हम लोग को चूँकि पुरानी चीज़ों को थोड़ा जानकारी है तो सरकार तक हम लोग बताएं उसको। चूँकि यहाँ पदाधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि आपका समस्या निदान हो, और इसीलिए हम पुरानी चीज़ों को हम भी वार्ता में हम चाहेंगे कि रहें, बातचीत करें। ऐसे भी हमने पहले ही कहा भी आप लोगों को कि बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री को साथ में मिल करके हम इसको पूरा विस्तार पूर्वक हम भी कुछ चीज़ों को बना रहे हैं, लिख रहे हैं। आपका भी ज्ञापन आ जाएगा, उसको भी हम उसमें समाहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित मैं करूंगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई किंतु परंतु नहीं है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ नॉर्म्स नियम है, उस नॉर्म्स को आपको भी पालन करना होगा। अब बहुत लोग आप लोग में से कुछ बोलता है कि भाई जिसका मान लिया कि उस पर कुछ बाहर के लोग हैं, चाहे उसमें कुछ सर्टिफिकेट का मामला में फंसता है, तो वैसे लोगों को जब उस पर जब छटनीग्रस्त होगा तो हमको लगता है कि इस पर आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। सांच को आँच क्या है, आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? कोई चीज़ है तो उसको जांच करा लेना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती करके कि नहीं हम लोग जितना है, आप कोई मैट्रिक पास भी नहीं है, वो लोगों को भी गांव में कहीं कहीं पर, आपके पास नहीं कहीं कहीं पर दबंग टाइप का कुछ लोग रहा है, तो ज़बरदस्ती अपने को अपने वहाँ पर पारा शिक्षक का भूमिका निभा रहा है तुम्हारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ों को सरकार को देखने की ज़रूरत है।
तो मैं आपको कहूँगा कि ये तमाम चीज़ों को बारीकी से मैं मुख्यमंत्री सेवकों से बातचीत करूँगा और संबंधित विभाग को हम कहेंगे कि भाई आप इस पर अविलंब, चूँकि अभी तक नियमावली बनाते ठीक है, लोग आपका कोरोना था, कोविड है, लेकिन ऑफिस तो चल ही रहा था ना, तो 1 साल तक नियमावली नहीं बनना, तो इसमें तो आपका दोष नहीं है। तो फिर समय कितना समय होगा, तो हमको ये उचित नहीं है। आप ज़्यादा दिन नहीं, अब बहुत ज़्यादा दिन इसको इंतजार नहीं किया जा सकता है पारा शिक्षकों का मांग को, इसलिए इसको समाधान का दिशा में सरकार को हर हालत में बढ़ना चाहिए और समाधान कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आपको बहुत ज़्यादा भाषण वगैरह हम नहीं करते हुए, क्योंकि कुछ जयंती समारोह में भी जाना है, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर जितना देरी बैठना है आप यहाँ पर बैठ लें और अपना जो बात को रखना आप रख लें। हमारे यहाँ पर लोग कुछ लोग रहेंगे और उनको आप ज्ञापन वगैरह सौंप दीजिए, ठीक है ना। हमको लगता है कि सब लोग संतुष्ट हैं पूरा, क्या ठीक है ना। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, हम सुनेंगे, बोलो कुछ। आप लोगों को कुछ अगर सुझाव देना है हम तो चाहते कि लिख करके देंगे, लेकिन आपको अगर बोलने का ये है मन है तो आप हमको बता सकते हैं इस पर। चलिए, कुछ लोग बोलेंगे तो बोलिए, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। सहमत है ना मेरे बात पर? कितना लोग सहमत है? बता जरा सा, हैं? महावीर पहंजलि जी, अभी आपने देखा होगा कि पंचायती चुनाव में हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा और उसी आधार पर उनका जो अधिकार के संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की, तो हमको लगता है कि ये मामला भी सुलझ जाएगा, हमको ऐसा लगता है।